अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा हरनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या जरूरत थी तुम्हें इनको बुला कर लाने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे और हितेन के बारे में गलत सोचना बंद कर दूं। बस तुम्हारे इस हरकत के बाद क्या सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? देखिए अर्जुन, आप जो सोच रहे वो गलत है। मैंने ये आपको बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको अच्छा ना लगे, और एक बहू होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है ना कि मैं इस घर को बिखरने ना दूं। एक घर ना बिखरे इस बात की परवाह है तुमको, पर अपने पति के मन की भावना की कोई परवाह नहीं। एक बात तुम्हें याद दिला दूं खेमी, तुम मेरी पत्नी पहले हो और इस घर की बहू बाद में, समझी तुम? अर्जुन छोड़ो, मुझे माफ कर दो खेमी, तुम्हें लगी तो नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे माफ कर दो। चलो ना खेमी, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। जब से हम यहाँ कुछ ना कुछ गलत ही होता है हमारे साथ। हम कितने खुश थे वहां पर, अब मैं हितेन की शक्ल और बर्दाश्त नहीं कर सकता खेमी। देखिए अर्जुन, आप शांत हो जाइए। आप जानना चाहते हो तो हम चले जाएंगे, पर सच्चाई यही है कि हितेन आपका बड़ा भाई है और मैं आपकी पत्नी हूँ, और उस नाते अब हितेन मेरे जेठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने कहा था कि हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, पर उस वक्त ये बच्चा हमारे जीवन में नहीं था अर्जुन, और अब ये बच्चा हमारे जीवन में आ चुका है, तो हमें इसके भविष्य के बारे में भी सोचना है ना। फिर भी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अरे वाह, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। शगुन का शीरा बाजू करो, बहू पहली बार शीरा बना रही है। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। सी डोंट वरी, जब ये शीरा बन जाएगा ना तो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। अरे किसी को पसंद आए ना आए, तेरी सास को पसंद आना चाहिए, समझी? नहींतर सास और बहू के बीच में खटराक पैदा होता है, खट्टा व्यवहार। बा, उसकी तो आप चिंता कीजिए ही मत, क्योंकि ये शीरा मुझे संतू ने ही बनाना सिखाया है। अरे संतू ने कब सिखाया? बा, जब भी मैं यहाँ आती थी ना तो वो आपके लिए शीरा बनाती थी, बस देखते देखते सीख गई। ये संतुड़ी निराश कर दी मुझे आज। मुझे लगा था कि आज तुझे डांटूंगी, पर ये संतुड़ी सब चौपट कर दिया। धर्मराज। हाँ बोलो बापू जी। हितेन के लगन में इतनी सारी भेंट आई है, बता क्या करे उसका? अरे बापू जी जो हमेश करते हैं, जीव दया में दान करने का। बीजू कल संतू गई थी रांदेल माँ के मंदिर में माटी लाने। मैं सोच रहा था कि ये बार दान वहीं क्यों ना भिजवा जाए। हाँ वो भी बरोबर है, वहां भेज दो। ने बापू जी, संतुड़ी केम गई थी रांदल मानी मंदिर में? तरुण उसे भेजा था माटी लाने, उसमें उसको देर हो गई।
मैं वही भिजवा देता हूँ। ठीक है बापू जी। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझसे कोई बात मत छिपाना। मौलिक की बात हुई तब बोला था ना कि मुझसे बात मत छिपाना, बोला था कि नहीं? तो मुझे क्यों मुझसे बात छिपाई? पर अब मैंने आपसे कौन सी बात छिपाई है? मोटी बहन के बोलने पे तो रांदल माँ के मंदिर गई थी कि नहीं माटी लेने? ये बात छिपाई कि नहीं? और तुझे इसका दंड मिलेगा। अरे आओ ना। मुझे गर्व है कि तू मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है। कितना अच्छा लगता है तुझे ऐसे काम करते देख। बहुत खुशी हुई मुझे खेमी, तुझे यूं अपने घर में हक से काम करते देख। लेकिन दुख तो एक ही बात का है, जब घर में काम करने की बारी आती है तो बड़ी बहन खेमी, और जब बड़े बड़े निर्णय लेने की बारी आती है तो छोटी बहन सनपुड़ी। एक बात बताती हूँ खेमी, इस घर में अपने हक के लिए उम्मीद मत बंधाना, क्या पता कब छीन ले जाए। नहीं मेनबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे कहती हूँ। क्या होता है ना खेमी, जब किसी छोटे से आदमी को अचानक से कोई बड़ा अधिकार मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, तो उसका छोटा दिमाग झेल नहीं पाता उसे। अपने ही लोगों से असुरक्षित महसूस करने लगता है वो, और गलतियां कर बैठता है। आशा करती हूँ संतुड़ी तेरे साथ ऐसा कुछ न करे। हाँ मेनबा, संतू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आशा करते हैं। भूलिए बहुत तो खेमी। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ा है? माँ ने बताया कि आप आज ही जा रही हो। हाँ, वो मेहमान बन के आई थी ना, तो अब तो जाना ही होगा। वैसे भी हितेन का लगन भी अब हो गया है, तो मेहमान को तो जाना ही पड़ेगा। थोड़े दिन और रुक जाओ मेरे लिए। देख बेटा, मैं रुक भी जाती, पर अब रुक के क्या करूं? मेरा जो अधिकार था ना इस घर पर, वो तो अब मुझसे छीन लिया गया। अब मैं यहाँ मेहमान बन के नहीं जीना चाहती, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ए बा, અહીં આવો ને, જરા વાત સાંભળ। बोल बेटा। હવે શું છે ને કે મને યાદ છે કે मैंने ऐसा बोला था कि जैसे हितेन का लगन हो जावे तो बनी विलाल અને મોટી બેન वापस चले जाएंगे। પણ હવે मैं विचार रहा था कि नवा वर्ष आने में कुछ ही दिवस बचे हैं। ऐसा बोलते हैं कि नवे वर्ष के पहले दिवस पे अगर शुभ कार्य करो तो अक्खा वर्ष शुभ जाता है।
એટલે मैं ऐसा विचार रहा था कि और इसके पहले दिवस पे सब घर वाले साथ में होने चाहिए એટલે મોટી બેન અને બનેવીલાલ भी तो समझी ना हमारी बात। हाँ तो ऐसा करेंगे क्योंकि ये वर्ष में जो भूल हुई हमसे कि जो रिश्ते में जो दूरियां आई ना वो जरा घटा सके ना, भूल सुधार सके हम, हो ना? ठीक है बेटा। हाँ चल चल चल। नानका, तेरे मन में आज भी मेरे लिए वही प्रेम और भावनाएं बाकी है। अच्छा लगा जानकर। अरे खेमी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो, मैं करती हूँ, छोड़ो। तोरल मैं कर लूंगी। नहीं बहना, तोरल ठीक कह रही है। अब से सारे काम मैं और तोरल करेंगे। 6 महीने तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी, समझी? पर संतु, मैं बैठे बैठे उब जाऊंगी। कुछ नहीं होगा बहना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चलो। पर संतु, अरे क्या चलो। संतु? कुछ नहीं, चलो आराम करो जाके। चलो। चलो चलो, तुम मेरे आराम करो जाके तुम। बहना, अब तुम खुद जाओगी या मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आऊँ? जाओ। जाती हूँ। चलो तोरल, तुम पालक काट दो और मैं आलू उबालती हूँ। ठीक है। कहा था ना खेमी मैंने तुझे, इस घर में अपने अधिकार की उम्मीद मत रखना, क्या पता कब छीन लिए जाए। देखा अभी तूने, तेरी आंखों के सामने तेरा हक तेरे हाथ से चला गया और तू कुछ नहीं कर पाई। खाना तू बनाना चाहती थी अपने परिवार के लिए, लेकिन अब यह अधिकार तोरल के हिस्से में आ गया। जब 2 बहनें एक घर में आती है ना तो ऐसा ही होता है। और तू बड़ी बहन है तो दिल पे पत्थर रख के समझौता तो तुझे ही करना होगा। तू छोटी है ना, कुछ भी करे चल जाता है। एक बात बताती हूँ तुझे पते की खेमी, अगर तू चाहती है कि तुझ पर और तेरे बच्चे पर यह संतुड़ी अन्याय न करे तो उसे याद दिला दे कि तेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि उसका है। बाकी वो तेरी बहन है, तू जाने क्या ठीक है क्या नहीं। बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है, इसलिए कहती हूँ। अब तक मैं संतु से जीत नहीं पाई, उसका कारण मेरी ही बेवकूफी थी। मूर्ख थी मैं, कमजोर कड़ी तो खेमी है और मैं चाल संतुड़ी के साथ चल रही थी। लेकिन अब मेरा कोई दांव उल्टा नहीं जाने वाला, क्योंकि सीधा मोहरा मेरे हाथ लग गया है। देखो, ये कुल्हड़ मैंने बनाया है। बहुत अच्छे। बेना, ये कुल्हड़ इसने तो क्या, मैंने इसे सिखाया है। ये तो मेरा नाम ही नहीं लेते, मैंने भी तो सिखाया इसे। अरे हाँ बाबा, तुमने सिखाया, मैं कहने वाली थी, पर सिखा तो मैंने है ना, राइट संतु? हाँ बाबा, इसमें दोनों की भागीदारी है, सीखने वाले की भी और सिखाने वाले की भी। बेना, पता है हम ना पुरानी एल्बम देख रहे थे। संतु बेना, बनेवीलाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना ऐसे। चल हट, ऐसे थोड़ी देते हैं पापा पोज। बिरवा, मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि मुझसे तमीज से बात किया कर, मैं तेरी मासी लगती हूँ, मासी। अरे ठीक है, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम्हें पापा की ठीक से एक्टिंग करनी नहीं आती। एक्टिंग तो संतु करती है। सच में ना, करके दिखाओ ना। नहीं मूंगी, बड़ों की नकल नहीं करती। संतु मेरा दिखाओ ना, मुझे बनेवीलाल की नकल देखनी है। नहीं मूंगी। सच में बेना, यहाँ आके तुम बहुत बदल गई हो। पहले तो मैं जैसा भी कहती थी तुम वैसा ही करती थी। ठीक है।
હવે ઊભી ઊભી મારું મોઢું જ રોય છે। सत्तू बेटा, मैं आपको देख रही हूँ। ये आप क्या कर रही हो? अरे बुद्धू, संतू पापा की एक्टिंग कर रही है। સાવ ટફોડ છે। ચાલ ચાય આપ મને। જોયું સુભદ્રા, तेरी वो बाकी बेटी संतू खुद को धर्मपुर की मालकिन समझती, पर मालकिन होने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना। साव टफोड છે। શું ચાલી રહ્યું છે? वो मालिक, पता है संतू बेटा ना आपकी नकल उतार रही थी। चुप। क्या मस्त नकल उतारती, नहीं देखा आपने? चुप रहूंगी, तुम जाओ यहाँ से। बिरवा को ठीक से कूलर बनाने सिखाओ, जाओ। अच्छा, तो ये बात है। મારી ધર્મરાજ મૈયાવંશીની નકલ કરે છે? नहीं मालिक। नहीं नहीं, करने નકલ। नहीं मालिक। શું થયું? મત કરવી? ચાલ કર નકલ, કર। અરે ચાલ ને, શું થયું? ચાલ થઈ ગયું? क्या बा आप भी, एक तो वैसे भी इतने सारे गहनों और इन साड़ी में कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, और आप बोल रही हो कि मैं मणि बहन लग रही हूँ। ठीक है तो कह रही है नानी। क्या मतलब तुम्हें भी लगता है कि मैं मणि बहन दिख रही हूँ? पूरी तरीके से तोरल। तुम उन्हीं कपड़ों में अच्छी लगती हो जिन कपड़ों में तुम शादी से पहले इस घर में आया करती थी। लेकिन हितेन, इन कपड़ों की आदत भी तो डालनी पड़ेगी ना। अरे किसने कहा कि तुम्हें साड़ी पहनना जरूरी है? इस घर में तुम जो पहनना चाहती हो वो पहन सकती हो। और नानी, पापा ने कहा था कि तोरल को बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखना है, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Really? Thank you so much. You are the sweetest husband. खेमी, 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 खेमी तुम ठीक हो? खेमी, देख के चलना चाहिए ना तुम्हें। खेमी, चंपा गली, ये फर्श गिरा छोड़ के कहाँ चली गई? अरे छोड़ ना चंपा कली को। उठा उसको, चल कमरे में लेकर चल। संभाल के बाबा, संभाल के। ये लड़की भी, क्या करूं इन लोग को। अर्जुन, खेमी, क्या हुआ खेमी? तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी ना खेमी? क्या हुआ ऐसे? बेटा फर्श से फिसल कर गिर गई। क्या खेमी, तुम भी ना संभल कर चलना चाहिए था ना। ऐसी हालत में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? ये सारा किया कराया चंपा कली का है। जरूरत क्या थी? हाँ, जरूरत क्या थी तुझे फर्श पे पानी फैलाने की? कलूटी कहीं की अकल नहीं है। बिनबा, चंपाकली को मत डांटिए, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने चंपाकली से कहा था कि फर्श साफ कर देना। अरे वाह, क्या प्यार है एक सास का एक बहू के प्रति। या फिर कहते हैं कि एक बहन का बहन के प्रति, है ना? अरे जब सबको पता है कि खेमी पेट से है तो इतनी सुबह सुबह सफाई करने की क्या जरूरत थी? अरे भगवान की दया है, इसे कुछ हुआ नहीं। फिसलने के बाद लग जाती तो? अरे चलो एक सास के नाते ना सही, लेकिन एक छोटी बहन के नाते तो ख्याल रख सकती हो ना तुम उसका। ऐसे समय में छोटी बहन को घर लेके आते हैं ताकि वो बड़ी बहन का ख्याल रख सके। यहाँ तो तू पहले से यही रहती है, फिर भी ये हाल है। क्या हो क्या गया है तुझे संतुड़ी? हाँ,
सास हो जाने के बाद बहन के सारे कर्तव्य भूल गई तू? पहले तो बहुत खेमी बेना किया करती थी। सास हो जाने के बाद भगवान जाने क्या हो गया है तुझे। तो ये सब बातें जाने दीजिए। अब खेमी का ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। खेमी तुम ठीक हो ना?